तुम आए हो? तुम्हें बुलाया किसने था? बाबूजी, इतने सालों बाद आया हूँ, मगर आप फिर भी। तुम्हारी हरकतों से हमारे मुंह पर जो कालिक लग चुकी है वो अभी तक साफ नहीं हुई। आपकी और रेशमा की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। बिल्कुल। मगर मालूम होता है कि आपको मेरे आने से खुशी नहीं है। खुशियाँ तुम्हारे नाम से दूर भागती हैं। मैंने तो तुम्हारे जाने पर खुशियाँ मनाई थी कि अब गांव वालों के सामने रोज रोज की जिल्लत से निजात मिल जाएगी। मगर बाबूजी, आप तो खामखा बिगड़ जाती हैं। पता भी है मैं शहर जाकर कितना बदल गया हूँ। सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। क्यों बेना तू बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? हाँ जी हाँ बाबूजी, इन्होंने बुरी आदतें बिल्कुल छोड़ दी हैं। कम से कम मैं तो वहाँ दिन रात मेहनत करते मर गया ताकि आपके और रेशमा के लिए कुछ रुपया कमा सकूं। हाँ। और आप हैं, बस छोड़िए, इन बातों से दिल खट्टा होता है। हमारी तो किस्मत ही बुरी है। भैया, आप भी हद करते हैं बाबूजी। 4 साल के बाद भैया घर आए और आपने आते ही डांटना शुरू कर दिया है। लो भैया, तुम दूध पियो। दूध? ये दूध पीने का भला कौन सा टाइम है? शहर में चाय पी पी कर कमजोर हो गए हो। हाँ, एक तो चाय, ऊपर से तुम्हारी और बाबूजी की फिक्र। बेचारे की जान आधी रह गई है कम से कम। थोड़े दिन यहाँ रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रेशमा, तेरे लिए ढेर सारे रुपए लाया हूँ। मेरे लिए या भाभी के लिए? बाबूजी, अब भैया कामकाज भी करने लगे हैं। अब तो इनका ब्याह कर दो ना। मेरी तो आंखें नहीं तो मैं अपने भैया के लिए जान से दुल्हन ढूंढ कर लाती। भाई पहले बहनों की डोली उठाते हैं पगली, फिर अपना घर बसाते हैं। वो भाई और होते हैं। मीठी मीठी बातों से बहन की आंखों में धूल क्यों झोंकते हो? ये बेचारी तो पहले ही अंधी है। कैसी बातें करते हैं बाबूजी। मैं रेशमा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखना मैं इसके लिए कैसा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हें देखकर कलेजा ठंडा हो जाता है बेटा, मगर तुम्हें पढ़ाई का हर्ज करके नहीं आना चाहिए था। पढ़ाई आपसे बढ़कर नहीं है चाचा जान। मगर तुम्हारा इम्तिहान तो मैं अगले साल भी दे सकता हूँ। तुम अगले साल की बात करते हो, यहाँ दम का भरोसा नहीं। ऐसा ना कहो चाचा। सच कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारे बाप ने मरते वक्त जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था तो मैंने उससे वादा किया था कि अपनी सारी पूंजी लगाकर भी जमाल को पढ़ाऊंगा। बेटा, अगर ऐसा ना हुआ तो अगले जहान जाकर तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। आपने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर तुमने इम्तिहान नहीं दिया तो ये मेरे लिए एक नया रोग हो जाएगा। वादा करो कि तुम आज ही शहर वापस चले जाओगे। आप कहते हैं तो चला जाऊंगा। खुश रहो बेटा। अरे सीमा बेटी। आए बाबा, जमाल भैया के लिए हलवा बना रही थी। माँ, बहन, भाई, सबका प्यार सिमट कर इसके लिए जमाल भैया बन गया है। अब तुम्हें इसकी खुशियों के रखवाले हो। खुदा जानता है, सीमा मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हारी फीस के रुपए भेजने में देर हो गई, थोड़े दिनों तक भिजवा दूंगा। आप फिक्र न करें, अभी तो आखिरी तारीख में 15 दिन बाकी है। लो भैया, हलवा खाओ। इतना बहुत सा? थोड़ा सा तो है, खाओ ना। यार, आज बहुत देर हो गई, अभी तक कार नहीं आई। चलो फिर बस पर चलते हैं। नहीं यार, अब बस पर बैठने की आदत नहीं रही। क्या बात है, कहाँ पहुंच गए हो? यार, मैं हॉस्टल छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? बहुत महंगा है। चचा जान बेचारे अपनी जरूरतें रोक कर मुझे खर्चा भेजते हैं। सोचता हूँ कहीं छोटा सा कमरा मिल जाए तो अच्छा है। बैरिस्टर साहब से बात क्यों नहीं करते? बहुत बड़ा बंगला है उनका। अपनी प्रॉब्लम बताओगे, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। 16 ने ठीक कहता है। लो, वो आ गए। बहुत बड़ी उम्र है।
भाई माफ करना, आज कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं। जी वो। हाँ, जरूर कहो, क्या बात है? कहो, कोई जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कह दो। कॉलेज लाइफ में अक्सर जेब खर्च कम पड़ जाता है। ये बात नहीं है बैरिस्टर साहब। फिर क्या बात है? मेरे चचा बहुत बीमार हैं और अब हॉस्टल के अखराजात बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ अगर चंद महीनों के लिए रहने की जगह मिल जाए तो मैं हॉस्टल छोड़ दूँ। अगर आप इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो ये बात है भाई। बात तो बहुत मामूली है और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, मगर खैर वो मैं ठीक कर लूंगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना पड़ेगा? झूठ भी नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जरा सा ड्रामा खेलना होगा। भाई बात यह है कि गैर शादीशुदा लोगों को हमारी बेगम घर में रखना पसंद नहीं करती, तो हम उनको बताएंगे ही नहीं कि तुम कुंवारे हो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा बैरिस्टर साहब। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठ मैं बोलूंगा, तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना। मगर बैरिस्टर साहब, भाई यूं समझ लो बरखुरदार कि मैं तुम्हारा वकील हूँ। बेगम की अदालत में बयान मेरा होगा, तुम सिर्फ उस पर अंगूठा लगाना, ठीक है ना? ओके? दगाबाज, झूठे, छोड़ कान। अरे तू तो कहता था मैं बीवी बच्चों वाला हूँ। कहाँ है तेरी बीवी, कहाँ गए तेरे बच्चे? जी बेगम साहब, क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? मैं तुझे अपने घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगी। अभी निकल जा।